कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों से लेकर गांव ढाणियों तक मौतों का दर्द दिया है। अब तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश में हालात ज्यादा बदतर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वे के हिसाब से ज्यादातर जिलों में 5 से 23% तक बच्चे कुपोषण की जद में है, जो कोरोना का सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। सीकर जिले में ही हजारों बच्चे अति कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे बच्चों पर कुपोषण के साथ कोरोना का हमला ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जिले में बच्चों के चिकित्सा के हिसाब से इंतजाम भी नाकाफी है। यदि समय रहते जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हालात ज्यादा विकट हो सकते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय जैन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। डॉक्टर अजय जैन का कहना है कि बच्चों में कुपोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इससे अन्य बीमारी भी ऐसे बच्चों को जल्दी जकड़ देती है। बच्चों के बीमार होने पर सोशल डिस्टेंस भी संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के संपर्क में दूसरे लोग भी आते हैं। इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर पूरा फोकस किया जाए। घर परिवार के बड़े लोग अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन के बल पर ही तीसरी लहर से बचा जा सकता है। वहीं बच्चों के खान पान का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। डॉक्टर्स का कहना है कि बीमार होते ही बच्चे के बारे में शिशु रोग विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें। ये बेसिकली स्टडीज में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इनडायरेक्टली शायद कुछ हद तक ठीक है। एक्चुअली क्या है कि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक चल रहा है और अगले 3-4-5 महीने में भी और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन ने ओल्ड एज को, मतलब मोर देन जो है ओल्ड एज या वृद्ध लोग हैं उनको कवर किया था। उसके बाद अब 18 to 45 18 साल से ऊपर वालों को भी कवर करने लग गए। तो अगले 4-5 साल में मोस्टली 18 साल से ऊपर तक की जो है भावना ये है कि कवर हो जाएंगे काफ़ी हद तक पॉपुलेशन। तो फिर अल्टीमेटली पॉपुलेशन में जो सबसे बचेगा, जो टारगेट है, वो 18 साल से कम वाले उम्र के लोग ही बचेंगे बच्चे। तो इस वजह से डेफिनेटली बच्चे थोड़े ज़्यादा ससेप्टेबल रहेंगे। और बाकी डेफिनेटली इसमें जो कोविड-19 अपना जो ये वायरस है, म्यूटेशन होते रहते हैं, इसमें अपना स्ट्रेन चेंज करता रहता है। तो नोबडी नोज किस तरह का क्या स्ट्रेन डेवलप हो सकता है आगे, जो हो सकता है बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करे। पर अभी ये केवल एक प्रेडिक्शन है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। इसमें क्या लक्षण सामने आ सकते हैं कि बच्चों में कोविड के, कि इस तरह से बच्चों में देखा जाए कि कोविड होने? बच्चों में जो कोविड के सिम्टम्स है वो अमूमन जैसे एडल्ट्स में होते हैं, बड़ों में वही होते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। खांसी, जुकाम वगैरह, बुखार होना, गले में खराब होना, गला खराब होना, बॉडी एक फटीग होना। इसके अलावा बच्चे खाना पीना वगैरह बंद कर देते हैं, डल हो सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं। और कुछ हद तक कुछ सिम्टम्स जो डिफरेंट है एडल्ट की तुलना में वो है कि कुछ बच्चों में उल्टी दस्त वगैरह है, पेट दर्द वगैरह ये भी होते हैं। ये भी कोविड के लक्षण है, इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव में पाया गया है। और इसके अलावा थोड़े जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है या 1-2 महीने के बच्चे हैं, उनमें थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। उनमें थोड़ा पहचानना मुश्किल है। उनमें बस ये होता है कि बच्चे दूध वगैरह पीना बंद कर देंगे और डल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। तो भी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, खासतौर से अगर पेरेंट्स कोई भी उनमें पॉजिटिव है। उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से देखा जाए बच्चों को? कोविड-19 बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो भी लगभग बड़ों की जैसे ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कैटेगरी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है कोविड की जो डिजीज़ है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब 80% केसेस के अंदर, 70-80% केसेस के अंदर इनफैक्ट बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कोविड-19 से। और जो बाकी बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक माइल्ड केसेस ही होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं उनको। और ये ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव में अधिकतर ये भ्रांति है कि बच्चों में ज़्यादा हुआ है। इसका कारण ये नहीं है, बच्चों में ज़्यादा नहीं हुआ। बेसिकली नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, फर्स्ट वेव में इतने केसेस नहीं थे, तो उसकी वजह से वो बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन वो प्रपोर्शन उतना का उतना ही है। मतलब देखा जाए तो 20 साल से नीचे लास्ट ईयर लगभग 12% पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी, और सेकेंड वेव में लगभग इतनी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है। पर वो नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा, इसलिए ऐसा लगता है कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हुए। तो और ये भी सही है कि माइल्ड केसेस ही अभी बहुत ज़्यादा अधिकतर बच्चों में, बहुत फैटिलिटी बहुत ही कम है।
और माइल्ड केसेस का कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। माइल्ड केसेस को घर पे रख के आराम से ट्रीट किया जा सकता है। वो सिंपल बुखार के लिए पैरासीटामोल देनी है और बाकी जो भी एंटीवायरल दवाएं हैं उनका कोई रोल नहीं है किसी भी तरीके से। सिर्फ आपको बुखार की दवा और उनका हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ है और वो अपन तब पता चलता है कि बच्चे को सांस में दिक्कत होने लग जाती है या सैचुरेशन लेवल कम होने लग जाता है, ऑक्सीजन का लेवल, तो उस केस में बच्चे को भर्ती कराना ज़रूरी होता है अंडर ऑब्जर्वेशन और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या है क्या नहीं है। स्टीरॉयड भी चालू कर सकते हैं जैसे कि बड़ों में कर सकते हैं या फिर ब्लड थिनर्स भी दिया जा सकता है। लेकिन बाकी जो इंजेक्शंस है रेमडेसिविर वगैरह या इस तरह का, इनका कोई विशेष रोल नहीं है। सेकेंड वेव जब स्टार्ट हुई थी तो उसके लिए भारत तैयार नहीं था पूरी तरह से। फर्स्ट वेव में उन्होंने एक अच्छा कवर किया। अब थर्ड वेव की जिस तरह से संभावना जताई जा रही है तो बच्चों को लेकर के किस तरह की तैयारी मतलब होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचाएं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड वेव का जो अभी प्रेडिक्शन है सिर्फ ये कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो मैंने आपको कारण जैसा बताया कि वो केवल एक मतलब प्रपोर्शनेट ही रह पाएगा रहेगा ऐसा, मतलब क्योंकि वो बाकी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी तो फिर बच्चे बचेंगे। तो होपफुली अपने को सबसे पहला प्रयास तो यही करना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है डेफिनेटली। बच्चों में ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं वैक्सीन के और जल्दी से जल्दी बच्चों की वैक्सीन आए ताकि बच्चों में भी वैक्सीनेशन चालू हो। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है इसका डिजीज़ को रोकने का। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ट्रायल्स वगैरह इनमें टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता, तो उसमें समय लग सकता है। तो इसका तरीका यही है क्योंकि इसका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में सारे लोग वैक्सीनेटेड है बच्चों के अलावा, तो वही सबसे मजबूत आपकी सुरक्षा की दीवार है बच्चों के लिए। तो आप बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने दें। आप चारों तरफ मतलब बच्चों के लिए आप एक सुरक्षा कवच की तरह रहे, क्योंकि आपको तो अब ऑलरेडी आप लोग वैक्सीनेटेड हो जाओगे बड़े लोग, तो आपको तो इतना इफेक्ट होगा नहीं कोरोना, तो इसलिए आप सुरक्षा कवच की तरह काम करोगे। बच्चों को कम से कम बाहर निकलने दें, बिल्कुल भी इनफैक्ट बाहर नहीं निकलने दें, बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं दें और बाकी खाने पीने का, न्यूट्रिशन का सबका ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन का जो बाकी जो रूटीन आपको प्रिकॉशंस है कोविड के लिए, कोविड बिहेवियर का, अगर आप सही तरीके से प्रिकॉशंस का सबका इनका फॉलो करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक देखने में आया है कि अमूमन बड़ों में भी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको कोविड इफेक्ट ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह से बच्चे भी कुपोषित हैं, उनको मतलब किस हाँ तरह डेफिनेटली यहाँ एक उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अपने को प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे जो या तो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, मालनरिश्ड है, या उनको कई तरह की कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि कोई गुर्दे की बीमारी लंबी चल रही हो, लीवर की बीमारी है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, या उनके कई तरह से स्टीरॉइड्स चल रहे हैं या कोई कैंसर की दवाइयाँ चल रही है जिन बच्चों की, तो उन बच्चों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को खास तौर से ध्यान रखना। अगर वो माइल्ड केसेस भी है तब भी अगर प्रॉपर तरीके से आपके पास मेडिकल एक्सेस नहीं है डॉक्टर का, तो आप उनको एडमिट कराते ज़्यादा बेटर रहेगा। किस तरह की डाइट बच्चों को घर पे दी जाए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो और इस बीमारी से वो लड़ सकें? बच्चों में डाइट का तो हमेशा से इशू रहा है डेफिनेटली, आजकल के जंक फूड वगैरह का सबका, लेकिन होपफुली अभी लॉकडाउन की वजह से सब रेस्टोरेंट्स वगैरह सब लगभग बंद है, तो घर का खाना जा रहा है। वही आपको न्यूट्रिशन बेसिकली पूरा बैलेंस डाइट होना चाहिए, हर तरीके की चीज़ उसमें होनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का खास तौर से उनको ध्यान रखना है और फ्रूट्स वगैरह का, सैलेड्स का, ये सब अच्छी चीज़ें। इसके अलावा लिक्विड्स है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा दे बच्चों को, दही छाछ वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गए और नींबू पानी हो गया, नारियल का पानी वगैरह है, या भरपूर मात्रा में दे, तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी। डॉक्टर से परामर्श का मतलब क्या एक पैमाना माने कि भी इस तरह से बच्चे में कोई लक्षण हो तो डॉक्टर से संपर्क किया जाए? हाँ, बच्चों में मैंने जैसा आपको बताया कि एक तो थोड़ा सा पेरेंट्स को मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि ये खुद के लिए भी करते हैं अपनी, थोड़ा सा है इंडिया में कि मतलब इतना आसानी से मानने को तैयार नहीं होते कि वो मुझे कोरोना हो गया है या हो सकता है, बस बहाने तलाशते हैं कि भी थोड़ा बहुत भी गला खराब हो गया या कुछ हल्का फुल्का बुखार हो गया, खांसी हो गई, तो बहाने करते हैं कि भाई ठंडा पानी पी लिया होगा उसकी वजह से हो गया, या एसी चला लिया कूलर की वजह से हो गया, तो उस वजह से है। लेकिन कोरोना हो सकता है ये मानने को तैयार नहीं होते, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है।
अगर आपकी कुछ भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो वो निश्चित रूप से फिलहाल कोरोना हो सकता है और आपको टेस्ट कराना चाहिए हर हालत में। और अगर पेरेंट्स के घर या घर में किसी को भी एक व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव है तो बच्चों में होने की संभावना काफ़ी होती है। आपको बच्चों को मॉनिटर करना है। पहले बात तो किसी भी बड़े के अगर हो जाए तो उसको आइसोलेट करना ही करना है। और बच्चों में आप सिम्टम्स है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। और जैसे ही कुछ भी सिम्टम्स बच्चों में आते हैं, जैसे कोई खांसी जुकाम या बुखार वगैरह होना शुरू होती है, तो आप बच्चों का तुरंत टेस्ट करवाएं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं।